जय हिंद। आज से हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। IUPAC कार्बन और उसके यौगिक के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। कार्बन और उसके यौगिकों में हमने देख लिया था जो कार्बन है वो कार्बो से निकला है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोयला। कोयला को हम देख लिए थे कि कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कार्बन जो है वो प्रकृति में 0.02% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03% है। इस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कुछ हद तक बढ़ी है, अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक कुछ दिनों में पर्यावरण आपका चालू होगा तो आपको सब कुछ नॉलेज मिलेगा। जो पर्यावरण आजकल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण के विषय में जब चालू होगा वीडियो तो वहाँ आपको देखने को एक से एक चीज़ मिलेगा जिसको आप अभी तक सुने भी नहीं होंगे, वहाँ मिलेगा। ठीक से आप समझेंगे वहाँ पर्यावरण है क्या और आजकल रिन्यूएबल एनर्जी माने जो सौर ऊर्जा है किस तरीके से चल रहा है, अगले वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं IUPAC नामकरण। देखिए जो दुनिया में यौगिकों का आपको पता है कि कार्बनिक रसायन में कार्बन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। तो कार्बन श्रृंखला बनाता है, इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन अर्थात 30 लाख। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख को कहा जाता है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख से अधिक कार्बन के यौगिक हैं। उसी कार्बन के यौगिकों को आप सोचिए कि 30 लाख यौगिक अगर हैं तो 30 लाख के यौगिकों को लिख कर याद करना और फार्मूले में बहुत कठिन है। और आपको पता है जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं वो फार्मूले पे ही चलती हैं केमिस्ट्री के। अर्थात अगर हम 30 लाख यौगिकों को याद करेंगे तो याद करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए इसको एक नाम बनाया गया IUPAC, यानी ये दुनिया में पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो पहले ये पता होना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। देखिए IUPAC, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आया है बीच में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड A का मतलब अप्लाइड और C का मतलब केमिस्ट्री। तो इस तरीके से IUPAC का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी जो सभा बुलाई गई इसको सामान्य नाम से जाना जाता था। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं कार्बन के जिनका सामान्य नाम ही प्रचलित है, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। ये इसी तरीके से फेमस है, इसको IUPAC में नहीं बल्कि डायरेक्ट ही यह फेमस हो गया था, इसीलिए आज भी एसिटिक अम्ल ज़्यादा फेमस है। इसको हम IUPAC के नाम से नहीं फेमस। और दूसरा एक यौगिक है HCOOH फार्मिक अम्ल, जिसे चींटियों के काटने पर स्रावित कर दिया जाता है, जिस वजह से हमें सूजन महसूस हो जाता है या जलन होता है जिस स्थान पर चींटियां काट लेती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब चींटियां काटें या मधुमक्खी काटे तो डंक लगे स्थान पे हमको किसको उपयोग कर लेना चाहिए, कास्टिक सोडा यानी खाने वाले सोडे का उपयोग कर देना चाहिए। वहाँ खाने वाला अगर सोडा आप लगा लेंगे तो ऐसी स्थिति में वो न्यूट्रल हो जाएगा, आपको जलन जो है वो जलन नहीं होगा और सूजन भी नहीं होगा। खाने वाले सोडे का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है खाने वाला सोडा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब चींटी या मधुमक्खी काट लेती है तो डंक लगे स्थान पे लगा देने से क्या होता है कि वहाँ जलन भी नहीं होता, जलन भी कम हो जाता है, और दूसरी बात कि जलन न होगा, और दूसरा बात वहाँ सूजन भी कम होगा अगर नहीं लगाएंगे उसकी अपेक्षा में। तो ये है। तो ये सब ऐसे यौगिक हैं जो पहले से ही प्रचलित हो गए थे, तो इनको आज भी हम यही पढ़ते हैं कि एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। लेकिन इसका हम लोगों को इस तरीके से नहीं बल्कि IUPAC के नाम से देखना है। और ये IUPAC का जो संगठन या सभा बुलाया गया था ये जेनेवा में,
जेनेवा, इसीलिए इसे जेनेवा पद्धति भी कहा जाता है। और ये जेनेवा जो है बच्चों, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। तो ये जेनेवा में एक सभा बुलाया गया, कहा गया कि हम लोग क्या करें कि कार्बनिक यौगिकों को इस तरीके से पढ़ लें कि कभी भी जीवन में पूरी दुनिया में उसी नाम से सभी लोग जाने। जैसे भारत में हम लोग जिस नाम से जानेंगे उसी नाम से दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, अगर IUPAC नाम आपने पढ़ा है तो उसी से सब लोग बुलाएंगे, उसका नाम वही पुकारा जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि देखिए अभी कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना बीमारी में जो फार्मूला था सुई का, ज़्यादातर अपने ही भारत में डोज बनाने का निर्णय लिया गया और बनाने का क्षमता भी भारत के ही पास है। और देशों ने इसका फार्मूला तो तैयार किया, लेकिन आधार पुणे वाले अपने ही यहाँ के थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोरोना का दवाई बनाया। कैसे बना लिया? क्योंकि भारत नहीं पूरी दुनिया में IUPAC के नाम से ही सब कुछ जाना जाता है। उन्होंने फार्मूला बताया, वही फार्मूला अपने यहाँ चल रहा है, इससे आराम से बना लिए सब इंजेक्शन। और वहीं से अब उसको कहते हैं, देखिए हम लोग जो लगा था टीका और दवाओं में क्या अंतर है, तो ये भी आप यही समझ लीजिए कि जो टीका होता है वो बीमारी होने से पहले दिया जाता है, जबकि जो दवाएं होती हैं वो पहले नहीं, बीमारी होने के बाद ठीक होने के लिए दिया जाता है। तो टीका, कोरोना का टीका कोरोना न हो इसलिए, जैसे पोलियो का आप सुनते होंगे टीका लग रहा है, तो टीका का मतलब ही यही होता है कि बीमारी ना आए उसके पहले उसका इलाज, यानी उसका टीका लग जाने पे वो बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। बीमारी आने के बाद जो होता है वो तो ट्रीटमेंट है। और टीका क्या है? टीका हमेशा, ज़्यादातर टीका मांसपेशियों में लगता है, नस में नहीं, मांसपेशियों में, क्योंकि ये ज़्यादा देर के बाद एक्टिव हो और तुरंत एक्टिव हो जाएगा तो खतरनाक भी हो जाता है। ठीक, तो अब हम यहाँ देखते हैं किसके विषय में? IUPAC के नाम के विषय में। अब आपसे पूछेगा IUPAC का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन माने संघ, प्योर माने शुद्ध, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है IUPAC का। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि दुनिया का कोई भी यौगिक कार्बनिक हो, आप बिना देखे उसी सूत्र का उपयोग करके किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम बता सकते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये सूत्र क्या है। ये सूत्र को आप अगर रट लिए, रटना क्या है, बिल्कुल सिंपल सूत्र है, और यही सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो आपको जीवन में फिर कभी नहीं, आपको रटना ही नहीं है, एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या है, ये सूत्र है 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसके बाद 1 डिग्री पूर्व लग्न, इसके बाद मूल शब्द, इसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न, और इसके बाद हो जाएगा 2 डिग्री अनुलग्न। ये ठीक, ये शब्द इसके विषय में आप समझ लीजिए, महत्वपूर्ण बहुत है। अगर इतना आप समझ गए तो 100% आप किसी भी IUPAC का नाम आसानी से बता सकते हैं। ये 2 डिग्री का मतलब क्या है इसको समझिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ रूट वर्ड, मूल शब्द यानी रूट वर्ड, यहाँ आ जाएगा 1 डिग्री सफिक्स, यहाँ 2 डिग्री सफिक्स। ठीक, ये 2 डिग्री दिख रहा है ना, 2 डिग्री सफिक्स। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ 4 यौगिक आएंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये कई होंगे, इसे क्लोरो, इसे फ्लोरो यानी क्लोरो, इसे ब्रोमो,
इसे आइडो। अभी आपको कम समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, बस आप घबराइए नहीं, धैर्य बना के रुके रहिए, तो आगे आपको देखने को कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। 1 डिग्री का मतलब रिंग दिख जाए, इस तरीके से रिंग अगर आपको दिख जाए, इस तरीके का दिख जाए, इस तरीके का रिंग दिख जाए, अगर रिंग दिखे यानी रिंग अगर आपको दिखे तो उस रिंग के लिए आपको साइक्लो वर्ड लगाना है, साइक्लो। अब मूल शब्द में क्या है, मूल शब्द का मतलब है अगर एक कार्बन है तो इसे कहेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन। इसी तरीके से 10 कार्बन तक आप याद कर लीजिए। 6 के बाद 7 को कहेंगे 7 कार्बन हेक्स हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। अब ये क्या है, 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब है कुछ नहीं, अगर सिंगल बांड है तो इसको हम लिखेंगे एन, डबल बांड है तो लिखेंगे इन, ट्रिपल बांड है तो लिखेंगे आइन। ठीक, और यहां का मतलब क्या है, ये है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, वे जो किसी कार्बनिक यौगिक में आकर के उसके गुणों का निर्धारण करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। इसमें महत्वपूर्ण है ये, जैसे ये CHO आ जाए, CHO, इसको कहेंगे अल। अगर OH आ जाए इसे कहेंगे आल, ये अल्कोहल ग्रुप है। अगर ये आ जाए डबल बांड CO तो इसे कीटोन है तो ओन कहेंगे, ओन। इसी तरीके से बहुत सारा यौगिक है, जैसे NH2 आ जाए तो इसे कहेंगे एमिन, NH2 इसे कहेंगे एमिन। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको इसको हम सिखाने का प्रयास करते हैं कि इस सूत्र का मतलब क्या है। देखिए बिल्कुल आसानी से पहले ही एग्जाम्पल को देखिए, ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और अब आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ CH3 CH2 CH3 ऐसे दे दिया। आप देखिए सबसे पहला काम है कि कार्बन कम से कम 4 रोटी खाएगा, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन के साथ एक पीछे, 4 इसका कंप्लीट है। इस कार्बन का 2 यहाँ हाइड्रोजन के साथ, एक बांड ए एक बांड ए, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये काम कंप्लीट हुआ। और आप देख लीजिए यहाँ कौन सा बांड दिख रहा है, सिंगल। तो सबसे पहले इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र में देखिए CH3 यानी CH3 CH3 CH2 CH3। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ClFBrI है क्या, इसमें से पहला तो नहीं है, यानी इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ देखिए रिंग दिख रहा है क्या, नहीं, रिंग भी नहीं। अब आ गए हम तीसरे अपने सूत्र में। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या है क्या, हाँ है, 1 2 3। देखिए 3 कार्बन को आप क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और अब प्रोप हो गया 3 कार्बन के लिए। अब ये काम कंप्लीट हुआ। यहाँ आइए, यहाँ देखिए अगर सिंगल बांड है तो एन, डबल बांड है तो इन, और ट्रिपल बांड है तो आइन। आपको कौन सा बांड दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है सिंगल बांड। तो सिंगल बांड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन, और इसको जोड़ेंगे तो जुड़ कर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, ये था IUPAC नाम। बताइए आपको दिक्कत तो नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल है। आपको लग रहा होगा ये कैसे करेंगे या साइकिल वाला, तो साइकिल वाला भी बहुत आसान है। जैसे CH2
एक यहाँ से खींच दें CH2, एक यहाँ से CH2 और एक यहाँ। अब आप देखिए हाइड्रोजन 2 जुड़ा है, एक इधर बांड एक इधर बांड, कार्बन का इस कार्बन का 4 कंप्लीट हुआ, इस कार्बन का देखिए 2 3 4, इस कार्बन का 2 3 4, ये कंप्लीट हुआ। माने सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसका कंप्लीट है कि नहीं। अगर कंप्लीट है तो बस अब आपको सूत्र लगाने का काम जारी रखना है। सबसे पहले देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो या आइडो है क्या, नहीं है, तो काम खत्म। दूसरा देखिए रिंग बन रहा है क्या, हाँ, तो रिंग बन रहा है, तो रिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, साइक्लो। अपने मन से यहीं लिख दीजिए साइक्लो, साइक्लो आपने लिख दिया। बस साइक्लो के बाद अब आपका काम इधर है, मूल शब्द में गिनिए कार्बन कितने हैं, तो 3 हैं, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। और देखिए कौन सा बांड है, तो बांड सभी जगह देखिए सिंगल है, तो हो जाएगा 1, तो एन जोड़ेंगे और जैसे ही इसमें जोड़ेंगे कंप्लीट तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये है रिंग का मतलब, बिल्कुल आसान है। अगर ये आपको याद हो गया स्ट्रक्चर, कोई भी आप लिख लीजिए, एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं, किसी में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके एक एक यौगिक को पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे भी सीखेंगे, जैसे ओम में क्या होगा या फिर कोई और स्ट्रक्चर दिया है उसमें क्या होगा, जितना भी हो सकता है उसको हम देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी फार्मूले से हम देख लेंगे। ठीक, तो चलिए अब पहले हम लोग शुरू करते हैं एल्केन ग्रुप को। एल्केन कहते किसे हैं, जिसमें सिंगल बांड हो, और सिंगल बांड के साथ साथ देखिए हम ऊपर वाला थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहे हैं, हम ज़्यादा कार्बन नहीं लेंगे। अब कार्बन को आपको याद करना है, इस सूत्र का उपयोग हमने आपको दिखाया, एक एक करके सीखेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम लोग पहले सीख रहे हैं एल्केन को, ठीक, एल्केन, एल्केन के विषय में, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इतना। ये एल्केन के पहले यौगिक को देखिए, पहला यौगिक देखिए यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 2 1 क्या 2 और 2 4, यानी हम क्या लिख रहे हैं CH4। ये CH4 ये पहला यौगिक है और इसी को हम स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो CHH, ये देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा H H H H। अब आप देखिए सब जगह सिंगल बांड है। सबसे पहले इसको देखिए, न तो क्लोरो है, न तो फ्लोरो, न तो ब्रोमो, न तो आइडो, न ही रिंग बन रहा है। कार्बन की संख्या 1 है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ठीक, प्लस अब ये वाला काम हुआ। इधर देखेंगे कितने हैं सिंगल बांड, तो 1 सिंगल बांड है, यानी सिंगल बांड यहाँ दिख रहा है, और सिंगल बांड के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, एन, तो यहाँ लगाएंगे एन और ये हो जाएगा क्या, जुड़ के मेथेन। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे IUPAC नाम को करना, ठीक। इसको उतारिए, फिर हम और सारे करते हैं, कई एग्जाम्पल कर लेंगे एल्केन का, फिर हम लोग कर लेंगे एल्कीन का, फिर एल्काइन का, फिर एल्कोहल का, इसी तरीके से करते जाएंगे। तो चलिए अब एल्केन का ही हम लोग अब बड़ा थोड़ा सा करते हैं, जो आप अच्छे से समझ सको। आप अपने मन से बनाना, हम आपको बनाना भी सिखा रहे हैं डायरेक्ट, घबराइए नहीं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो कम से कम अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 4 बांड जरूर बनाएगा। कितने बांड, 4, तो 4 पक्का बनाएगा। 4 आपको करना है, बस बांड एक एक होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ CH3 लिख दीजिए, 3 ये हो गया, 1 4, फिर CH2 लिख दीजिए, फिर CH2 लिख दीजिए, फिर CH2 लिख दीजिए और फिर CH3। 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, 2 इधर 1 3 और 1 4, 2 इधर 1 3 1 4। आपको 2 क्यों, हाइड्रोजन 2 है, 1 यहाँ 1 यहाँ, आगे पीछे का गिनना है, 2 और 2 हाइड्रोजन 4, आगे पीछे का 2 2 हाइड्रोजन 4, आगे पीछे का 2 2 हाइड्रोजन 4, इसके उस तरफ कुछ नहीं है, तो 3 यहाँ 1 यहाँ 4। पहले सबसे यहाँ हम लोग देखेंगे कि न तो क्लोरो है, न तो फ्लोरो है, न तो ब्रोमो है, न तो आइडो। पहला वाला आप यहाँ से पार कर गए, पहली सीढ़ी पार हो गए, दूसरी पे आइए। यहाँ देखिए रिंग दिख रहा है, नहीं,
ये भी ख़त्म। यहाँ पहुँचिए, कार्बन गिनना है, हाँ कार्बन गिनना जरूरी है क्योंकि यही मूल शब्द है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। तो कुछ नहीं, यहाँ हुआ क्या? पेंट और प्लस। अब इसका ए वाला सीढ़ी आपने पार किया, आगे वाले में आइए। सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, कौन सा बांड दिख रहा है? तो यहाँ सिंगल बांड है। तो पेंट में अगर सिंगल सब जगह बांड है तो एन लगाएं कि इन लगाएं कि आइन? बोलते रहिए आप वहाँ से। तो कहेंगे कि एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी जगह सिंगल बांड है और सिंगल बांड के लिए हम लोग यूज करते हैं एन। और अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे। अब आपको क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा कितना? पेंटेन। ठीक, इस तरीके से आप कुछ भी, कोई भी यौगिक को कर सकते हैं। ये है पेंटेन। अब आप देखिए यहाँ हम इसको कार्बन बढ़ा भी सकते थे, इस सिंगल बांड वाले में दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप यहीं पे अगर चाहते तो इसको 3 ही 4 ही करते, ठीक, तो कुछ नहीं था। यहाँ क्या करना पड़ता है? यहाँ 3 करना पड़ता, 3 और 1 4। अब 4 ही कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लगाते क्या है? ब्यूट। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो ये है ना तो ये है, यही है ब्यूट। 4 कार्बन को 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, और सिंगल बांड है तो एन जोड़ेंगे और पूरा लिखेंगे जोड़ के, तो हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। ये तो हुआ एल्केन की संरचना। अब हम लोग देखते हैं एल्कीन के विषय में। अब एल्केन के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। एल्केन तो हुआ, अब एल्कीन के विषय में देखिए। एल्कीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, एल्कीन और एल्कीन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n। ये जो है ये n ग्रेटर देन 1, यानी n बराबर 1 के लिए संभव नहीं, 1 से बड़ा के लिए ही संभव है। तो चलिए 1 से बड़े के लिए इसको हम करते हैं। जैसे अब 1 नहीं तो यहाँ 2 रखेंगे, तो C2 और 2 दूना 4 H4, C2H4 पहला यौगिक है। अब देखिए यहाँ कार्बन की संख्या है 2, यानी इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। देखिए इस कार्बन का भी 4 है और इस कार्बन का भी 4 है। हाइड्रोजन 4 ही जुड़ा है, तो हाइड्रोजन 2 इसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 1 लिख लीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन ऊपर लिख लीजिए और 1 नीचे। यहाँ इसका ये और इसका ये, यहाँ ये, यहाँ भी ये, यहाँ ये। देखिए कार्बन का 4 पूरा है, 2 2 4। हाइड्रोजन का भी 4 कर दीजिए, हाइड्रोजन अपना लेगा, यानी H। पीछे बढ़ा दिए हैं, फिर से बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको ये समझाना है ठीक से। ये हो जाएगा, ये अपना कंप्लीट कर लेगा, ये अपना कंप्लीट किया, और यहाँ हाइड्रोजन का 1 होगा, ये अपना कर लेगा। कार्बन को चाहिए 8, 2 यहाँ 4, और ये पूरा ले लेगा 4। तो इस तरीके से ये कार्बन कंप्लीट कर लेगा, और यहाँ से ये कार्बन कंप्लीट कर लेगा। देखिए अगर तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसीलिए यहाँ कौन सा बांड हो जाएगा? डबल बांड। तो कार्बन CH कितना है? CH2, डबल बांड CH2। कैसे? 2 इधर 2 इधर 4, 2 इधर 2 इधर 4। बस अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 कैसे हुआ। अब क्या करेंगे? इसको देखना चालू करेंगे, दिए गए स्ट्रक्चर को। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, रिंग भी नहीं है। आज हम ऐसा ही दे रहे हैं कि जिसमें ये ना हो, ये भी ना हो, डायरेक्ट इसी को देखें। कल हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर ओम का देखेंगे कि ओम बनाए तो क्या होगा। आगे जो भी आएगा हम देखते रहेंगे। यहाँ डबल बांड है, तो सबसे पहले यहाँ कार्बन गिनना चालू करिए। तो कार्बन 1 2 कार्बन को कहते हैं एथ प्लस। अब यहाँ आएंगे सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड। तो सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड है, तो डबल बांड को हम कहते हैं इन। तो यहाँ जोड़ेंगे क्या? इन।
तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा एथीन। एथीन। इस तरीके से ये पहला यौगिक हुआ किसका? एल्कीन का, एथीन ना। अब आपको समझ में आया होगा एथीन। लेकिन अब आपको यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं था, अब हम जिस स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, पक्का प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अब वाले स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान देना है कि गिनती हम कहाँ से करें। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें अगर हम आपको गांव की भाषा में बताएं तो ये लड़का है यानी छोटा बच्चा है, ये उससे बड़ा है और ये बुढ़वा है, बूढ़ा आदमी है। तो अगर आपको पानी पिलाना हुआ, आपके घर कोई मेहमान आया, छोटा बड़ा लड़का आया, एक उससे बड़ा आया, माने युवा अवस्था में है जिनकी 25 साल मान लीजिए, एक आपके यहाँ आए हैं 10 साल का लड़का है, एक 25-30 साल का है और एक बुढ़ा है करीब 60 साल का। तो बताइए सबसे पहले पानी आप किसको पिलाएंगे? तो बुढ़वा के ना, बूढ़े आदमी को, फिर जो थोड़ा सा उससे वयस्क है उसको, और सब उसके बाद लड़के को, सबसे छोटे को। माने यही शिष्टाचार है। तो बस यही शिष्टाचार का यहाँ पालन किया जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये है, जैसे एल्कीन है तो यहाँ देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, दो इधर 4, और भी कर लीजिए CH3, 3 और 1 4, 2 यहाँ हटाना पड़ेगा, 2 ये अच्छी लिखिए, 1 2 और 2 4, 2 3 4, 2 3 4 3 4, ये कंप्लीट हुआ। कैसे? देखिए हमको लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए। फिर से हाइड्रोजन के पास 3 यहाँ 1 बॉन्ड है, 4 कार्बन का इसका कंप्लीट हुआ। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक ये हो गया, एक ये, 2 और पीछे 2 4 कंप्लीट हुआ। इस वाले के एक हाइड्रोजन, 2 यहाँ, 2 और 1 3 और पीछे 1 4, यहाँ 1 और ये 1 2 और 2 ये 4, यहाँ 2 3 4, ये 3 और 1 4। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको कि हम गिनती किस तरीके से करें। यहाँ से गिने, देखिए यहाँ से गिनती चालू करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताइए, आपको ये ध्यान देना है कि इस तरफ से आप जा रहे हैं रास्ते से, तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? ध्यान से बताइएगा। यहाँ जाते समय डबल बॉन्ड यहीं दिखेगा, ये यही दिखा 3 पे, ये नहीं 4 पे। आगे जाने के बाद पीछे नहीं देखेंगे, ऐसे जाते समय आपको कहाँ दिख रहा है? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 पे जैसे ही पहुँचेंगे, मान लो डबल बॉन्ड दिखा, यहीं डायरेक्ट 3 नंबर पे जाने के बाद ही दिख जाएगा। ये नहीं कि 4 पे गए फिर पीछे होके देखना है, यहीं 3 पे खड़े होके देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख जाएगा। यानी इस तरफ से 3 नंबर पे, इस तरफ से देखना चालू करिए, 1 2, यानी इस तरफ से किस नंबर पे दिख गया? 2 नंबर पे। तो हम उस तरफ से गिनती करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो यानी नज़दीक किस तरफ से है? तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हुआ फेल और नीचे वाला स्ट्रक्चर है क्या? सही। और इसी हिसाब से हम उत्तर देंगे। ठीक, ये तो हुआ लिखने का तरीका। ऊपर वाला क्यों फेल हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ तीसरे पे था। नीचे वाला क्यों सही हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ दूसरे पे था। तो जहाँ कम नंबर आएगा उसी को हम वरीयता देते हैं। अब देखिए, ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, साइकिल नहीं है, कार्बन है। बिना कार्बन का कार्बनिक यौगिक कैसा? ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को आप क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। तो 5 कार्बन को हम कहेंगे पेंट। ठीक, ये 5 कार्बन हुआ, 5 कार्बन को पेंट हमने कहा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको अभी बताए सिंगल डबल अगर आ गया कहीं किसी स्ट्रक्चर में तो विजयी कौन होगा? डबल बॉन्ड। अगर सिंगल डबल ट्रिपल तीनों आ गया तो पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तब सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले वरीयता ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल और डबल है तो किसको वरीयता देंगे? डबल को। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? यानी किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। पेंट 2
और क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए, इन, और अगर इसको हम जोड़ेंगे पेंटीन 2 हो जाएगा, पेंटीन 2 ये भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी ठीक है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। ये हुआ एल्कीन का। और भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ जो लगाना हो लगा लीजिए, गिनती आराम से करिए। हो सकता है कभी कभी कि इसी स्ट्रक्चर में बच्चों हो सकता है ये जैसे यही हमने किया है, पूरा दिख रहा है फ्रेम में, यही हम क्या करें, इसी को हटा करके अगर हमको मन किया हम दूसरा स्ट्रक्चर ले सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपने मन से घर पे अपने मन से लीजिए और इस फार्मूले का यूज करिए, उत्तर पाइए, फार्मूले का उपयोग करिए, उत्तर पाइए, बस सीधा। यानी क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कर दीजिए, CH सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए 3 और 1 4, 2 3 4, 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा यानी 1 2 3 4, 3 और 1 4। अब देखिए, अब आप फ्री हैं। क्यों फ्री हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इस तरफ से गिनिए चाहे इस तरफ से गिनिए, दोनों तरफ से गिनती समान आ गया। जानबूझकर ऐसा प्रश्न दिया गया कि जैसे आपको ये भी समझ में आ जाए, आप पूछ सकते हैं दोनों ओर से बराबर हो जाए तब क्या करेंगे, तो यही करेंगे, चाहे जिधर से गिनती ले लीजिए। अगर दोनों तरफ से बराबर है तो आप फ्री हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जैसे आपको एक एक सेब बांटना है, चाहे जो ले लीजिए। ठीक, अगर 3 और 2 बांटना है तब 3 वाला चॉइस करेंगे आप। तो इसी तरीके से 1 और 2 दोनों तरफ से 2 आया, कुछ नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट प्लस, किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर, तो ब्यूट 2, और फिर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। तो अगर इसको जोड़कर लिखना हो तो ब्यूटीन 2। ठीक, ये तो था एल्कीन का प्रॉपर्टी। एल्कीन के विषय में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है एल्काइन। एल्काइन देख लीजिए, बस ये स्ट्रक्चर वाला खेल खत्म। नॉर्मल जो शब्द थे उसको हम देख लेंगे, कल हम इसको निपटा लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, तब आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ये 2-3 मिनट का और वीडियो है, उतना देख लीजिए, बस खत्म। एल्कीन के बाद आता है एल्काइन। एल्काइन का नामकरण कैसे हम करेंगे, वो भी सिंपल है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं, बस यही सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए, सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए। एल्काइन, एल्काइन का जो सूत्र होता है ये CnH2n-2 है। यहाँ भी n हमेशा बड़ा होगा 1 से। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे, एल्काइन का स्ट्रक्चर पीछे देखिए, अब आ जाके हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे यहाँ देखिए n बराबर 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ा लेना है यानी 2। तो यहाँ C2 और 2 दूना 4 में से 2 जाएगा 2, H2, और C2H2 में जो बांड होगा यानी CH ट्रिपल बांड CH। क्यों, क्योंकि कार्बन 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन 2। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 यहाँ, 3 यहाँ, 3 1 4, 1 यहाँ, 3 यहाँ, 3 1 4। अब आप देखिए, न तो ये है न तो ये है, कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं क्या, 2 कार्बन के लिए एथ प्लस, अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, एथाइन। ये है एल्काइन समूह का पहला यौगिक। एल्काइन समूह को अब हम लोग और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिल्कुल वही नियम लगेगा। जैसे देखिए कैसे, ये अगर हम दे दें कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH, 3 और 1 4, 3 1 4, 3
और यहाँ C केवल लिखेंगे। 3 और एक पीछे 4, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ देंगे 3 एक ये 4 एक ये 5 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए केवल कार्बन। अब गिनती करना चालू करिए। गिनती कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक, इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे दिखेगा, और यहाँ से गिनेंगे तो पहले नंबर पे ही दिख जाएगा। तो गिनती ऊपर वाला नहीं सही है, बल्कि कौन सा सही है? नीचे वाला। बस ये गिनती आपने कर लिया। न तो क्लोरो है न तो रिंग है, कार्बन की संख्या है। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को आप कहते हैं ब्यूट। ब्यूट। और ब्यूट के बाद अब देखिए किस नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है? 1 पे, तो ब्यूट 1। और कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाएंगे। और एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए, अगर एक नंबर है तो उसको हम IUPAC में छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन जोड़ देंगे, एक को हटा सकते हैं। एक अंडरस्टूड है, समझ जाते हैं कि पहले नंबर पे क्या जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। यही अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ न हो करके कहीं दूसरी जगह होता तब क्या करते? तब हम लिखना पड़ता, जैसे देखिए, जैसे ये होता, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH होगा, 3 और एक 4, 3 यहाँ एक हो जाएगा, 3 3 और एक 4, पीछे वाला 3 3 और एक 4, 3 और एक 4, 1 और 3 4, यहाँ भी अगर हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन और जोड़ना है। ये CH2 2 और एक 3 यानी 3 कर दीजिए, 3 और एक 4, 3 एक 4, 3 एक 4, ये हो गया। अब मान लीजिए और भी लेना हो आपको, यहाँ 3 है, अगर आप यहीं पे और कुछ लेना चाहें, जैसे CH2 और लेना चाहें 3, तो 3 और एक 4, 3 यहाँ 2 ही करना पड़ेगा, 2 3 4। अब देखिए क्या करेंगे, पीछे आगे से 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, इस तरफ से दूसरे नंबर पे और इस तरफ से तीसरे नंबर पे। तो यानी ये वाला फेल हुआ, वो वाला चलेगा। नीचे वाला फेल हो गया, 1 2 तीसरे नंबर पे दिखा, यहाँ 1 2 दूसरे नंबर पे दिखा, यानी ऊपर वाला लेंगे। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। तो हो गया क्या? पेंट। और कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, पेंट 2। और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आयन। अब इसको जोड़ भी सकते हैं, पेंटाइन 2, ये भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपका जो नॉर्मल था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि कहाँ से हम लोग लेंगे और किसको वरीयता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जैसे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी के साथ हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग ये वाला, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।